गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। कहते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, मतलब कि जिसमें मटेरियल ही चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, एक या एक से ज़्यादा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बना है, हम उससे पुराने वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, हम उससे जो हमारा स्टार्टिंग रिएक्शन था वो नहीं बना सकते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होगी, उसको फ्रीज़ करेंगे, दोबारा से वो मतलब आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज़ करेंगे तो वो आइस बन जाएगी। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है। इनफ्लेटिंग ऑफ बैलून, बैलून में हवा भरी, बाहर निकाल के हम फिर से हवा भर सकते हैं, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। आगे है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया, उसको हम दोबारा से, ग्लास टूट गया तो रहा तो ग्लास ही हो, तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज की एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी का जलना, लकड़ी को जलने के बाद वो राख बन जाती है, राख से हम दोबारा लकड़ी को नहीं बना सकते। रेस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब जंग लग जाता है, लोहे को जब जंग लग जाता है, तो उसके बाद हम उससे वैसा ही लोहा जैसे पहले था वैसा नहीं बना सकते। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर फ्रूट या वेजिटेबल कोई भी एक पर ही पक जाए, राइपन मतलब होता है पकना, ठीक है, कच्चे से पक जाना, तो वो ख़राब नहीं हो, मतलब कि फिर से सही नहीं किया जा सकता, कच्चा फिर से नहीं किया जा सकता। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स देने हैं और उसमें पानी डालना ताकि उसका सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट लेना, उसमें भी वाटर डालना ताकि वो भी एक सोल्यूशन बन जाए। फिर आपने क्या करना है कि लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को डाल देना है। तो आपको क्या दिखेगा कि आपके पास एक येलो कलर का सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाता है, येलो कलर का सोल्यूशन बन जाता है। अब हम देखेंगे कि येलो कलर का सोल्यूशन ये क्यों है। ये जो न्यू सब्सटेंस बना ये है लेड आयोडाइड, ठीक है, और ये सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। अब यहाँ देखो, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड सब्सटेंस। पहले दोनों लिक्विड थे, सॉल्यूशन बना के लिक्विड बन गए थे, अब उससे क्या बन रहा है? एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है। तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए स्टेट में चेंज आ रही है, कलर में चेंज आ रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें जिंक मेटल को डाल दिया, तो हम क्या देखेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी ट्यूब है वो वार्म अप हो जाएगी और इसमें से हीट निकलने लग जाएगी, बबल्स निकलने लग जाएंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अब इससे क्या कंक्लूड होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो फिजिकल स्टेट चेंज होती है, या उसका टेम्परेचर चेंज होता है, या कलर चेंज होता है, या गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, आपने जो फर्स्ट रिएक्शन देखी थी उसमें आपने क्या देखा था कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कि लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, जो लेड आयोडाइड वाली एग्जांपल थी, और कलर में चेंज हो रहा है, पहले ट्रांसपेरेंट कलर था, उसके बाद येलो कलर हो गया। ठीक है, और आपने क्या देखा दूसरी में, जिसमें हमने जिंक को डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और गैस इवॉल्व हो रही है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये 4 स्टेप्स, इनमें से मतलब कि कोई ना कोई स्टेप होता है, इसलिए ही वो केमिकल रिएक्शन वैलिड होती है। अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब कि न्यू सब्सटेंस बन सकता है और स्टेट उसकी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, बबल्स के थ्रू गैस इवॉल्व हो सकती है या फ्यूम्स निकल सकती हैं।
ठीक है, किसी भी रिएक्शन के टाइम पर कलर में चेंज हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्ड इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में हमें राइट करना है, इक्वेशन की फॉर्म में हमें राइट करना है, ठीक है। एन इक्वेशन इज अ शॉर्टर एंड सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक इक्वेशन, आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे आप वर्ड्स में तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहले रिएक्टेंट आते हैं, फिर एरो, फिर प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो एरो की जहाँ पर टेल आ रही है, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जहाँ उसका हेड आ रहा है उस साइड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। प्लस साइन का मतलब होता है कि ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, या इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। हम इसको रीड करेंगे। लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है कि जो वर्ड इक्वेशन है उससे हम उसके जो हमारे फॉर्मूलेज है वो लिख लेंगे, सिंबल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे वर्ड इक्वेशन थी लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड नाइट्रेट की जगह हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, लेड आयोडाइड की जगह लेड आयोडाइड का लिखेंगे, और पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इससे हम वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ देखो इन्होंने जिंक प्लस क्लोरीन जिंक क्लोराइड, ये हमें वर्ड इक्वेशन दी है, तो इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। जिंक का सिंबल लिखेंगे Zn, क्लोरीन का Cl2, गिविंग जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।